हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी। लिमिट्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। लिमिट्स अगर आपने नहीं किया है तो फर्स्ट आपको लिमिट को गो थ्रू करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी लिमिट्स का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है अगर ग्राफिकली हम फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ओके, तो काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर हम चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं। तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी मैंने ग्राफिकली बोला कि सपोज़ मैं एक फ़ंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ और फंक्शन ड्रॉ करते समय मुझे हम पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं कहूँगा कि फ़ंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो देन इन दैट केस आई विल से दैट कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट वेयर आई हैव टू लिफ्ट द पेन। तो सपोज़ ये ए है और ए पे मैंने पेन को लिफ्ट किया है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट है। तो ये एक बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। अब कंटिन्यूटी को चेक कैसे करें, तो यहाँ पर एक सबसे सिंपल तरीका होता है कंटिन्यूटी को चेक करने का कि हम उसका ग्राफ बनाएं। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाएं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे और फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मेन जो बातें आपको ध्यान में रखनी हैं वो ये हैं कि पहले तो जैसे मुझे पॉइंट ए पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मुझे लिमिट x टेंड्स टू ए। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन x के टर्म में होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर ये वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होगी तो देन आई विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन आई विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इन दैट केस आई विल नॉट से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये पहली बात हो गई, ध्यान रखना है। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकेंड, ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, ये कभी कभी हमें क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से दिया होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स for x less than or equal to a, and this is equals to f2x for x greater than a। ठीक है, तो आपका पॉइंट ए के लेफ्ट में कुछ अलग फंक्शन होगा, राइट में कुछ अलग फंक्शन होगा, और हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस केस में हमें एक तो लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस फाइंड आउट करना है। ओके, और हमें लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स ये दोनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर बराबर नहीं होंगे तो फंक्शन क्या, हम पहले तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये दोनों पार्ट आपके इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दैट केस आप बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर आप बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहाँ पर अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करें तो टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करें तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी समरी आपको मिलेगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समरी। कि यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ समरी। तो ये है समरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके मैं रीड आउट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन वेयर एवर दे आर डिफाइंड। ओके, तो पहला है कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ओके, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन कैसे, जैसे मेरा एफ एक्स जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 दे दिया, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। नाउ कांस्टेंट फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूस होगा। ओके, कांस्टेंट फंक्शंस विल बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट इन real domain. Power function and positive integer exponents are continuous at every point on the real number. Power function क्या होता है? Power function like x power 5 something like that ना, power function and positive integer exponents also positive exponents है, तो there are continuous at every point. तीसरा है polynomial function। तो यहाँ पर जो मुद्दे वाली बात है, एक तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन
समझ में आना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूअस होगा इन रियल डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a power x and logarithmic function log x to the base b for any x greater than 0 and base greater than 0 and base not equal to 1 are continuous for all real number. And fifth है rational function which are quotient of polynomial of the form px upon qx, they are continuous at every point where qx is not equal to 0. तो जहाँ पर qx 0 नहीं है उसको छोड़कर बाकी सब जगह पर हमारा रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन आप थोड़ा अच्छे से देख लें और एक ये रैशनल फंक्शन देख लें। ओके, ये दोनों चीज़ें ही आपको ज़्यादा करके पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर इस फंक्शन में मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स जो है एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये? इज़ अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। So therefore fx जो है fx is continuous in R. In R means it is continuous in real number. So therefore ये जो fx है fx is continuous at x is equals to माइनस 2। ठीक है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का, सिंपल तरीका है, इसलिए मैं इस तरीके पे फोकस करूँगा। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर हम देखेंगे है एफ एक्स इज टू आई थिंक आपको इसको देखने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसे हम जूम करके रखते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 फॉर ऑन आर। तो यहाँ पर ये जो है एफ एक्स जो है एफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन, राइट है। एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन, fx is a rational function of the form px divided by qx. Therefore fx is a rational function of the form px upon qx. Therefore fx is continuous. fx is continuous at all point except where qx is not equal to 0, where qx is not equal to 0. Okay, so fx is continuous at all point except where qx is not equal to 0. तो यहाँ पर here at all point except where qx is equal to 0, सॉरी यहाँ पर qx, जहाँ पर qx 0 होगा उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जगह मेरा जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा। हियर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3। तो 3 को छोड़कर बाकी सब जगह हमारा जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा। सो देयरफॉर ये जो fx है fx इज कंटिन्यूस ऑन रियल नंबर एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट लिखने के बजाय थोड़ा टेक्निकली हम लिखें तो इज कंटिन्यूस ऑन r माइनस 3। तो 3 को छोड़कर बाकी जगह पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। सिंपल। तो कंटिन्यूटी चैप्टर अगर आपने लिमिट ढंग से किया है तो कंटिन्यूटी चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब मुझे चेक करना है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एक्स लेस देन 2 मुझे कुछ अलग फंक्शन दिया है, फॉर ग्रेटर देन 2 मुझे कुछ अलग फंक्शन दिया है, और एफ ऑफ 2 के लिए तो मैं यही फंक्शन यूज़ कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, एक एक करके आप ध्यान दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फाइंड आउट करूँगा 2 माइनस एफ एक्स। अच्छा, 2 माइनस कहने का मतलब होता है कि मैं जो यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं उसमें से वो फंक्शन लूँगा
जहाँ पर x की वैल्यू 2 या 2 से कम होगी, तो दैट मीन्स मैं फंक्शन लूँगा x³ माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर ये एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, x की वैल्यू 2 रिप्लेस करके। सो दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1। ओके, ये जो x की वैल्यू 2 है ये मुझे इस फंक्शन में रिप्लेस करनी है, राइट। तो 8 माइनस 4 4 4 प्लस 1 5, ये पहला हो गया आपका। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा, 2 प्लस के लिए जो मेरा फंक्शन है वो है 3x माइनस 2, तो फंक्शन है 3x माइनस 2। सो दैट मीन्स यहाँ पर x की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो 3 टू द 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 ये हो गया 4। ओके, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो 1 में आंसर मुझे 5 मिल रहा है, 2 में मुझे आंसर 4 मिल रहा है, सेम तो है नहीं। मतलब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, दोनों के ही आंसर अलग अलग हैं, तो दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। तो अगर ये सेम नहीं है तो पहला तो होगा कि आपका जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, it does not exist, so this does not exist, and as ये exist नहीं कर रहा है तो therefore हम लिखेंगे therefore एफ एक्स is not continuous, is not continuous at x is equals to 2। तो ये जो फंक्शन है ये x is equals to 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, राइट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, तो मुझे एफ ऑफ 2 यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो लिमिट है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है 2 पे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 कोई अलग अलग फंक्शन है नहीं। इन्होंने सीधा बोला है कि फॉर x नॉट इक्वल टू 1 मुझे जो एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट अगर हम चेक करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स फाइंड आउट करें, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होगा x माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर वैल्यू में 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो हम न्यूमरेटर देखेंगे 1 प्लस 18 19, 19 माइनस 19 ये 0 हो गया, और डिनोमिनेटर हम देखेंगे 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया। तो जब आपका लिमिट में रैशनल फंक्शन होगा और 0.0 का फॉर्मेट होगा, तो आप याद कीजिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि x माइनस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही फैक्टर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा जो न्यूमरेटर है वो आप देखेंगे कि डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो डिग्री 2 के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो -19 है, -19 को हम दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, एक होगा आपका 19, ओके, और दूसरा होगा आपका -1। ओके, सो 19 इंटू -1 इज -19, एंड यहाँ पर 19 माइनस 19x माइनस एक्स किया तो हमें 18x मिल गया, राइट है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई होप सब बच्चों को आता ही है। ओके, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर ये पहले दो नंबर में हम देखेंगे x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 19 माइनस यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन दिस विल बी x प्लस 19। ध्यान रखना है कि ये आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, तो आप जाइए चेक कीजिए क्या गलती की है। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में तो हो गया आपका x प्लस 19 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 और डिनोमिनेटर है आपका x माइनस 1। सो ये x माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी विल गेट 20। ओके, सो यहाँ पर हमें देयरफॉर हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये वैल्यू हमें मिल गई 20। ओके, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। और एफ ऑफ 1 अगर हम फाइंड आउट करें, एफ ऑफ 1 मतलब जो मेरा एफ एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ 1 ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 जो मेरा आंसर है वो 20 है। तो एफ ऑफ 1 ऑलरेडी यहाँ पर मुझे मेंशन है 20। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स और एफ ऑफ 1 दोनों सेम हैं। सो देयरफॉर हम बोलेंगे लिमिट
x tends to 1 fx is same as f of 1, so therefore ये जो फंक्शन है therefore function is continuous है, the function is continuous at x is equals to 1. ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया at x is equals to 1, राइट. Okay, so this is your question number 2. Now question number 3. Question number 3 है यहाँ पर question number 3. Test the continuity of the following function at all the point indicated against them. तो यहाँ पर फॉर x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 के लिए ये मुझे 1/5 दिया हुआ है, मुझे एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो अगेन यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 अगर हम फाइंड आउट करें, इट इज़ रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस इट इज़ x माइनस 1 पावर 1/3 डिवाइड बाई इट इज़ x माइनस 2. ओके, ठीक है. अब क्या करना है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं. ओके, x माइनस 1 जो है उसे हम t से रिप्लेस कर लेते हैं. हम कंसिडर करते हैं लेट ये जो x माइनस 1 है ये t है. तो देन इन दैट केस ये हमारा x माइनस 2 जो होगा, ओके, ये t माइनस 1 हो जाएगा. और एज हमारा x टेंड्स टू 2 था तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1. देखिए x की वैल्यू अगर 2 के क्लोज है तो t की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1 विच इज़ 1, सो इट विल बी क्लोज टू 1. और x माइनस 1 अगर t है तो एक और नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 1. तो देयरफॉर ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा लिमिटिंग प्रॉब्लम l इज इक्वल्स टू एल मैं लिख रहा हूँ, ये जो होल लिमिटिंग थिंग है इसकी जगह पर मैं स्मॉल में एल लिख रहा हूँ, कैपिटल एल इज इक्वल्स टू. अब हो जाएगा हमारा लिमिट. नाउ वेरिएबल x चेंज हो गया t में, तो इट विल बी t टेंड्स टू 1. ओके, यहाँ पर रूट x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा रूट t. ओके, माइनस ये हो जाएगा t पावर 1/3 एंड डिवाइड बाय यहाँ पर x माइनस 2 विल बिकम t माइनस 1. तो आई होप आपको कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि आपने यही प्रॉब्लम लिमिट में भी सॉल्व किया हुआ है. लिमिट में कैसे सॉल्व किया है, ओके, तो वहाँ पर ये जो रूट 2 है t है, रूट t मतलब ये t पावर हाफ है. हम क्या करेंगे -1 + 1 एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे, तो इट विल बी t पावर हाफ -1. ओके, डिनोमिनेटर में आपका t माइनस 1 है, मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ एंड माइनस यहाँ पर वापस से लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू 1. और बचा क्या, ये t पावर 1/3 -1 बचेगा. ठीक है, अच्छा देखिए ये कैसे किया मैंने, आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया है और 1 ऐड किया है, तो जो ऐड किया है यहाँ पर ये माइनस माइनस है ना. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये -1 + 1, ये जो -1 है ये -1 इसके साथ लिखेंगे और ये +1 इसके साथ लिखेंगे और माइनस को कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर माइनस को आपने कॉमन लिया तो यू विल गेट t पावर 1/3 -1, डिनोमिनेटर में ये t माइनस 1. अगेन नाउ ये फॉर्मूला था हमारा, याद कीजिए लिमिट x टेंड्स टू, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1. कुछ याद आया लिमिट में ये फॉर्मूला, ओके, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. तो दिस विल बिकम ये आपका 1 मीन्स 1 पावर हाफ भी लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम हाफ एंड 1 पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो मैं नहीं लिखता. माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 पावर 1/3 -1, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 1. तो 1/2 - 1/3 इज़ 3 - 2 डिवाइड बाई 6 विच इज़ 1 डिवाइड बाई 6. ओके, और एफ ऑफ अगर हम 2 फाइंड आउट करें, एफ ऑफ 2 ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई x टेंड्स टू 2, और एफ ऑफ 2 अगर डायरेक्टली हम फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ 2 यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है 1/5. ओके, सो 1/5, तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू this is not equal to f of 2, this is not equal to f of 2, this is not equal to f of 2. so therefore हम बोलेंगे जो फंक्शन है, therefore function is discontinuous at x is equals to 2. ओके, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया एट x is equals to 2. होंगे.
चलिए फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये तो लग रहा है मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके सामने, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ दिमाग में आती है कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 है। ओके, न्यूमरेटर x³ - 8 है, तो x³ - 8, x³ - 8 को हम लिख सकते हैं x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4। ओके, मैं a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, a³ - b³। ओके, पहले तो आप देखिए 2 सब्सटीट्यूट करके क्या होता है। 2 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। 2 डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 + 2 4, 4 माइनस यहाँ पर 6 - 2 4 √4 - √4 0 हो जाता है। तो ये आपका एक्चुअली 0.0 के फॉर्मेट में है। तो न्यूमरेटर को तो मैंने एक्सपांड कर लिया a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करके, a³ - b³ इज a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये a³ - b³ हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर है आपका रूट में x+2 माइनस ये है रूट में 3x - 2। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज करेंगे। तो रूट में x+2 प्लस रूट में 3x - 2, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह से रूट में x+2 प्लस रूट में 3x - 2 डिवाइड कर दिया। तो दिस इज रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर जो है वो हो गया आपका x-2 इंटू x² प्लस 2x+4 डिवाइड बाई यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर ये a-b और ये a+b है। तो a-b a+b क्या होता है, a²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x+2 माइनस b², तो ये हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में ये जो रूट में टर्म है ये एज इट इज रह जाएगा x+2 प्लस रूट में 3x - 2। ठीक है, ओके, इजिकल्स टू ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर में ये तो हो गया x-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू रूट ऑफ x+2 प्लस रूट ऑफ 3x - 2। ठीक, ओके, एंड दैट होल डिवाइड बाई यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - 3x क्या हो गया, -2x हो गया, एंड 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये +2 हो गया। ठीक, ओके, 2, अच्छा ये एक और 2 भी है ना, तो 2 + 2 हो गया, सॉरी 2 + 2, तो 2 + 2 4। तो देन दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पर है x-2, यहाँ पर है x² प्लस 2x+4, और यहाँ पर है रूट ऑफ x+2 प्लस रूट ऑफ 3x - 2। ओके, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो -2 को कॉमन ले लिया तो ये -2x विल बिकम x, एंड ये 4 में से -2 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए ये x - 2 आपका कैंसिल। ओके, जनरली जब भी ये इस तरह का प्रॉब्लम होगा, x टेंड्स टू 2 है और कुछ रैशनल फंक्शंस है और 0.0 के फॉर्मेट में है, तो x - 2 विल बी योर कॉमन फैक्टर, राइट। अब x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में रिप्लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 इंटू 2 4 प्लस 4, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट ऑफ 2 + 2 4 प्लस रूट ऑफ 3 to the 6, 6 - 2 again it is 4। okay, whole divided by -2। so 4 + 4 + 4 is 12, 12 times √4 plus √4, that is 2 + 2 is again 4 divided by -2। so 2 6 are, so 6 4 the 24, so this is -24। okay, तो ये हो गया आपका -24। ना यहाँ पर f(2) भी आपको -24 ही दिया हुआ है। f(2) अगर हम देखें तो ये भी -24 है, तो ये वैल्यू सेम है, मतलब आप लिख सकते हैं देयरफॉर आपका जो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx है, इट इज़ सेम एज f(2), एंड देयरफॉर ये जो fx है
fx, you will see that fx is continuous at x is equals to 2. तो हमारा जो फंक्शन है fx क्या हो गया, fx विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 4x प्लस 1। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मुझे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स देखना है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, अभी एफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1। ओके, और x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो 4 3 ये हो गया 12, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 ये कितना हो गया, 13 हो गया। 12 प्लस 1 13। ओके, और दूसरा यहाँ पर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फाइंड आउट करेंगे, 3 प्लस एफ एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, 3 प्लस यहाँ पर मैंने बात की है, तो आई विल यूज़ दिस थिंग विच इज़ 59 माइनस 9x डिवाइड बाई 3। ओके, अच्छा 3 को रिप्लेस किया तो ये हो गया आपका 59 माइनस 9 3 27 डिवाइड बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू 9 minus 7 is 2 and 5 minus 2 is 3, so it is 32 divided by 3. ओके, कहाँ ये आंसर मुझे 13 आ रहा है और कहाँ ये 32 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, दिस इज नॉट सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 जो है, लिमिट x टेंड्स टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो एज लिमिट x टेंड्स टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन जो है, फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, वंडरफुल। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो डिफ़िकल्ट हो, राइट। सब क्वेश्चंस जो हैं आपको अभी तक तो जितने क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 3 हमें चेक करना है। तो पहले तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, अच्छा 3 माइनस एफ एक्स निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, अगर x की वैल्यू 3 रिप्लेस करोगे तो ये 0.0 के फॉर्मेट में है, 0.0 के फॉर्मेट में है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करके x माइनस 3 एज ए फैक्टर निकालना है। न्यूमरेटर आप चेक करोगे तो न्यूमरेटर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में मिल रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ओके, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। अब ये x माइनस थ्री कैंसिल एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे, तो ये 3 3 9 प्लस 3 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 6, तो 9 3 27 डिवाइड बाई 6, तो 3 9 27, 3 2 9 डिवाइड बाई 2। ओके, 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर देखिए 9 डिवाइड बाई 2 वैल्यू दी हुई है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो मेरा जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स अगर हम देखें तो ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, जो फंक्शन है वो 9/2 है, तो 9/2 मीन्स आंसर 9/2 आएगा। और यहाँ पर f(3) अगर देखें तो 3 के लिए भी वैल्यू 9/2 है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस
एफ एक्स। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी ये 9/2 होगी। और मुझे एफ ऑफ 3 ये भी मुझे 9/2 दिया हुआ है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज सेम एज f of 3. So therefore you will say that therefore fx is continuous at x is equals to 3. तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है at x is equals to 3. Now fourth question इंटरेस्टिंग है। ओके क्या इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर ये जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0, तो k फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारा जो f ऑफ 0 है, ओके, या फिर जो हमारा लिमिट यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ एक्स जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज सेम एज f ऑफ 0। सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया आपका 24 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 12 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, k है। तो इस तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लेंगे हम। अब क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये रैशनल फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ यू विल सॉल्व द रैशनल फंक्शन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा याद करेंगे, आप पीछे जाएंगे तो पीछे हमने एक फॉर्मूला किया है। फॉर्मूला है लिमिट, फॉर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूँ, ओके, सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी होगी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर ये लिमिट हमारा x टेंड्स टू 0, ये जो 24 पावर x माइनस 8 पावर x है, ओके, अगर 24 को मैं देखूँ तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया 24 हो गया 8 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1, और डिनोमिनेटर इसी तरह से अगर हम देखें तो 12 जो होता है वो 4 3 12 होता है। तो दिस कैन बी 4 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। ओके, ठीक है, अभी तक तो ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू k। सो देयरफॉर मेरा यहाँ पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर ये 8 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 8 पावर x कॉमन क्या है, कॉमन है 8 पावर x कॉमन है, तो 8 पावर x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका होगा 3 पावर x माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर x माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाई, यहाँ पर हम 4 पावर x को कॉमन ले लेंगे तो 4 पावर x ये हो जाएगा 3 पावर x माइनस 1, और यहाँ पर हम माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हियर ऑल्सो यू विल गेट 3 पावर x माइनस 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू k, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू k। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 8 पावर x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन 3 पावर x माइनस 1
इंटू 4 पावर x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर अब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करना है। तो दिस यू कैन राइट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइन इंटू दिस इंटू मल्टीप्लिकेशन है इंटू ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 8 पावर x माइनस 1 अपॉन x। ओके, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को दोनों ही फैक्टर को x से डिवाइड कर दिया। ओके, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो न्यूमरेटर मेरा हो गया log 3 इंटू ये हो गया log 8, डिनोमिनेटर ये हो गया log 3 इंटू log 4। ओके, log 3 कैंसिल, तो ये हो गया log 8 डिवाइड बाई log। दिस इज इक्वल टू log 8 डिवाइड बाई log 4। ओके, डन। तो ये हो गया आपका k का वैल्यू। सो k इज इक्वल टू log 8 डिवाइड बाई log 4। नाउ इसको भी थोड़ा और अगर रिड्यूस करना चाहें तो log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 पावर 3 और इसको लिख सकते हैं log 2 पावर 2 इज इक्वल टू k। एंड log की प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट में होता है उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 log 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 log 2 इज इक्वल टू k log 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। सो द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ k इज 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू के फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड के। तो यहाँ पर हम क्या करें। ओके, अगेन वही सेम बात है, कंटिन्यूअस है तो ये जो एफ ऑफ 0 है दिस इज इक्वल टू ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स होगा। ओके, तो एफ ऑफ 0 ये हो गया के इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये है आपका 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पर अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम पीछे वाले प्रॉब्लम जैसे आप ट्राई करके देखना चाहो ट्राई करके देख सकते हो, बट यहाँ पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर है हमारा, उस पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए 5 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या करेंगे हम 5 पावर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 5 पावर 2 एक्स प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 पावर एक्स एंड डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 5 पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये के की वैल्यू हो गई। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, अगर 5 पावर एक्स को मैं ए कंसिडर करूँ तो ये मेरा ए स्क्वायर है, ये माइनस 2 ए है, ये प्लस 1 है। ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 ये होता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 5 पावर x माइनस 1 द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये x स्क्वायर है और 5 पावर x भी है, तो 5 पावर x। अब इसको थोड़ा सा हम और एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख लेंगे इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 5 पावर x। ये k की वैल्यू हो गई। तो k की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई log 5, ये हो गई log 5 का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट किया तो 5 पावर 0, 5 पावर 0 क्या होता है 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो फाइनल आंसर है log 5
का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे इसे 2 इंटू लॉग फाइव नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फाइव का स्क्वायर नहीं है, ये लॉग फाइव का स्क्वायर है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये लॉग फाइव का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ओके, so here is your third question. For what value of a and b is the function okay is continuous for every x? तो देखिए a और b दोनों होने, तो मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए जहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हम 0 पे ले लेते हैं क्योंकि एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे फंक्शन मिल रहा है, और एक हम 2 पे ले लेते हैं, लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। सो एज मैं बोलूँ एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस at every point, it is continuous at x is equals to 0 and 2। ओके, तो 0 एंड 2 दोनों पे कंटिन्यूस होगा। तो पहले 0, अगर 0 पे कंटिन्यूस देखें तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स विल बी सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस के लिए आप देखेंगे फंक्शन है ax प्लस 2b प्लस 18, ax प्लस 2b प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस के लिए हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। ओके, एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2b प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3a माइनस बी। तो देयरफॉर मुझे एक इक्वेशन मिल गया 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 18, दैट इज 3 को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसी तरह से जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x is equals to 2 is continuous at x is equals to 2. So therefore limit x tends to 2 minus fx is same as limit x tends to 2 plus fx। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर ये होगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा, 2 माइनस के लिए जो मेरा फंक्शन है, 2 माइनस के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। एक्स स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। ओके, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए जो फंक्शन है, 2 प्लस के लिए फंक्शन है मेरा 8x माइनस टू, ये है 8x माइनस टू। तो यहाँ पर मुझे जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 टू ये हो जाएगा 16 माइनस टू इज 14। सो देयरफॉर 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज 10। ओके, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर मुझे 2 लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं। पहला लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 6। तो एक था a माइनस बी इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन ये। तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3a माइनस ए इज़ 2a माइनस बी प्लस बी 0, और यहाँ पर 10 माइनस 6 इज़ 4। तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। ओके, अब a इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी 6 है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू a माइनस 6, a की वैल्यू 2 माइनस 6 minus 4. So a is 2, b is minus 4. a is 2, b is minus 4 is our required solution. Right? ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉब्लम, for what value of a and b
द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये आखिरी प्रश्न, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर f(x) जो है f(x) इज कंटिन्यूअस at x is equals to 2, so therefore limit x tends to 2 minus fx, limit x tends to 2 minus fx is equals to limit x tends to 2 plus fx, so therefore यहाँ पर आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx में ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 0.0 होता है तो फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। सो दिस एक्स माइनस 2 इज कैंसल एंड एक्स की वैल्यूज को 2 से रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बिकम 2 + 2, दिस विल बिकम 4। ओके, दिस विल बिकम 4। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया 4। ओके, ये मैंने x टेंड्स टू 2 माइनस फाइंड आउट किया है। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx अगर हम देखें तो 2 प्लस में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4 ए माइनस 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस 2b प्लस 3 हो जाएगा। ओके, सो दिस 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी सेम एज हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो 4a माइनस 2b प्लस 3 है, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, सो आई विल मेक वन इक्वेशन, 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक इक्वेशन और हम बनाएंगे, कहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। तो fx जो है fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx ये जो है, ये है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए जो हमारा फंक्शन है, 3 माइनस के लिए फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 ए माइनस 3b प्लस 3। ओके, ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, नाउ 3 प्लस एफ में क्या दिया है, 3 प्लस एफ में आपको दिया है 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस ए प्लस बी। ओके, this is equation 4. So therefore from 3 and 4, from 3 and 4 we can write 9a minus 3b plus 3 is equals to 6 minus a plus b। okay, so therefore यहाँ पर ये हो जाएगा 9a plus a minus 3b minus b is equal to 6 minus 3। okay, so 9a plus a is 10a minus 3b minus b is minus 4b is equals to 6 minus 3 is 3। ठीक है, ये हमारा से इक्वेशन नंबर 5 या से इक्वेशन नंबर, इसको b दे देते हैं और यहाँ पर ऊपर ये इसको a दे देते हैं। तो फ्रॉम a एंड b 4a minus 2b is 1, 4a minus 2b 4a minus 2b is 1, ये हमारा a था।
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इक्वेशन में से, तो 10 माइनस 8 इज़ 2, तो 2a, ये सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। ओके, और यहाँ पर 4a माइनस 2b इज़ 1, 4 इंटू a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये 2 minus 2b is equals to 1, so therefore 2b is equals to 2 minus 1, b is equals to 2 minus 1 is 1, 2b is 1, so therefore b is what, 1 by 2, so b is 1 by 2, so therefore finally a is 1 by 2 and b is also 1 by 2 is your solution. So this is your continuity chapter as a whole, or I will say that your first exercise of the continuity. But here in this chapter there is only one exercise. Okay, so that means you have finished this particular chapter. कितना टाइम लगा वो आप लोग देख लीजिए, 1 से 2 घंटे में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ओके, तो चलिए फिर 2 घंटे में चैप्टर फिनिश, तो क्या करना है, मज़ा करिए, एंजॉय करिए, लेकिन ये चैप्टर को फिनिश कीजिए, अच्छे से फिनिश कीजिए। इसके एक एक प्रॉब्लम आपको जैसे मैंने सॉल्व किए हैं फटाफट, वैसे आपको भी आने चाहिए फटाफट सॉल्व करने।